फारा साहब, कैसे देखते हैं आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को और क्या पैगाम गया है मुल्क दुश्मन अनासर को? देखिए जी, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि बैरून मुल्क अंदरून मुल्क दुश्मनों को रियासत खुद जवाब देगी। वो रियासत ने आज ठोक बजा के जवाब दे दिए और बता दिया है कि जो मुल्क का दुश्मन होगा, जो अफगानिस्तान और इंडिया से मिल के गेम करेगा, पाकिस्तान को खोखला करेगा, उसकी अफवाज को, उसके सिपहसालार को बदनाम करेगा, वो गद्दारी के जुमरे में आएगा। गद्दारी की सजा आपको पता है क्या है? और गद्दारी और सिक्योरिटी रिस्क, ज़हनी मरीज, बार्किंग डॉग, ये मैं नहीं कह रहा, ये DGI जो रियासत के नुमाइंदे हैं वो बात कर रहे हैं, विच स्पीक्स वॉल्यूम। अब मैं पूछता हूँ उन गटर के कीड़ों से, जब मेरा सियासी बाप था तो वजीर आजम था, अब ये बिन बाम के लावारे जो गटर के कीड़े हैं नाली के, वो कहाँ ले गए? काल कोठड़ी के अंदर। अब पता चला कि बोलते थे ना करो, सियासत करो, सियासत करो, सियासत करो, रास्ता निकालो, रास्ता निकालो। और कुछ मैंने आपको जो चीजें बताई थी वो भी बड़ी क्लैरिटी से सामने आ गई। बैन, डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर राज, वी-लॉगर्स, बैनुल अक़वामी और इंटरनल क्या कहते हैं, इसकी क्लैरिटी, जो भगौड़े 9 मई के भागे हुए हैं, 9 मई के केसेस, ये सब कुछ पर्चे में डाल के देख लें, आपको सब कुछ आईने की तरह क्लियर है। मैं नहीं कह रहा, मेरा कहना ना कहना इज नॉट इम्पोर्टेंट, रियासत ये बात कर रही है। जब रियासत ये बात कर रही है तो इसका सीधा अंग्रेजी को उर्दू में बता देता हूँ कि लितर, छितर, डंडा परेड और सड़क पे दुश्मनों को पट्टे बांधे जाएंगे, और पट्टे बांधने के लिए पट्टे शॉर्ट हो गए। अच्छा फैसल साहब, ये भी कहिएगा, आपको लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस तरह के जो अनासर हैं वो इस तरह के भोंडी बयानबाजी से बाज आएंगे और कौमी सलामती के लिए जो खतरा बन चुके हैं वो एक तरह से मामला रुकेगा? अब आपको कहा पीर से आप देखेंगी, इनका बाप ही रुकेगा। इबरत इबरत लेंगे लोग, इबरत देखते जाएं आप लोग। पाकिस्तान की वो फौज है जो 10 गुना बड़े दुश्मन को गिरा सकती है, तो ये किस खेत की मूली है? बिल्कुल ऐसे है, तो गड्डी नाली के कीड़े। एग्जैक्टली। अच्छा फैसल साहब, ये भी कहेगा कि ऑलरेडी पाकिस्तान को इतने बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, ये बात तमाम लोग जानते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में अगर अंदरूनी चैलेंजेस भी वैसे ही दरपेश रहेंगे तो कौमी सलामती के लिए कितना बड़ा खतरा वो बन सकते हैं? सेंटर फैसल वादा साहब का राब्ता हमारे से मुनक़ता हुआ है, हमें वक्त दे रहे थे, और अब से कुछ देर पहले DG ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि असल बयानिया ज़हनी मरीज़ देता है और इनकी पार्टी से पूछें तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता बयानिया कहाँ से चलता है। उस्मा खान भारतीय मीडिया पर बैठकर PTI को हमला करने का कह रही हैं। इसकी मंतक पर जाएँ तो वो कह रहे हैं कि जो ISPR जाए वो गद्दार है, ये समझता है कि जो पाक फौज से ताल्लुक़ रखेगा वो भी गद्दार होगा। तुम कौन हो और क्या पैगाम देना चाहते हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये सवाल भी पूछा गया। DG ISPR अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने कहा कि इनकी सियासत की तारीफ है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत नहीं तो आमरियत है। आपकी सियासी शोबदाबाजी का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। एक शख्स अपनी ज़ात का कैदी है जो ये समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सियासत ख़त्म हो चुकी है, अब इसका बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है। पाक फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। हमने एक ज़बान होकर एक बयानिया बनाया है, आपने इसके खिलाफ उल्टा काम किया है। हमने हर चीज़ पर सियासत को हावी कर दिया, बयानिए पर भी सियासत को ही हावी किया गया। तारीख़ में पाक फौज ने कभी किसी शख्स के बारे में ऐसे बात नहीं की। अब वक्त है कि हमें बताना पड़ेगा जो बयानिया चला रहा है वो कौन है। माज़ी में किसी सियासतदान ने यह काम नहीं किया है और सियासतदान रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। फितना खवाले से बात नहीं की जाएगी। अफगान तालिबान रजीम से बात करने से इनकार नहीं किया है। हम मुल्क में जंग लड़ रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, बातचीत तो हो रही है, लेकिन दहशतगर्दों से हरगिज़ बात नहीं की जाएगी। अगर सोशल मीडिया अकाउंट से आपका ताल्लुक़ नहीं तो आप इससे इज़हार लाताल्लुक़ी करें। ये समझते हैं कि आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये कहते थे कि फ़ौज सियासत करती है, नहीं लड़ सकती, फ़ौज ने लड़कर दिखा दिया। अब सियासत ख़त्म हो गई, अब इसका बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है। पाक फौज और अवाम में दरार डालने की किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे। जो अपनी फ़ौज और फ़ौजी क़यादत पर हमला करता है तो क्या वो दूसरी फ़ौज के हमले के लिए जगह बनाना चाहता है? जो अपनी फ़ौज या उसकी लीडरशिप पर हमला करता है तो क्या वो किसी और फ़ौज के लिए जगह पैदा करना चाहता है? यही फ़ौज खारजी दहशतगर्दों और अवाम के दरमियान भी खड़ी है। और इस शख्स से जब कोई मिले तो ये रियासत पाकिस्तान और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया देता है। ये कौन सा आइन और कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं? आप एक मुजरिम से मिलते हैं और वो फ़ौज और उसकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ बयानिया बनाता है।
पहले ही बयानिया बनाता है कि तरसीलात ज़र बंद कर दें ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। अफगानिस्तान और भारत से सोशल मीडिया अकाउंट्स इस बयानिए को बढ़ावा देते हैं। बात करते हैं सीनियर एंकर पर्सन फरीहा इदरीस ने हमें ज्वाइन किया। फरीहा, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, अभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, क्या क्रक्स है प्रेस कॉन्फ्रेंस का और क्या मैसेज मिलेगा इससे मुल्क दुश्मन अनासिर को, क्या समझते हैं आप? देखिए, आपने देखा कि बहुत ही फोकस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एक अनयूजुअल इस लिहाज से कह सकते हैं कि DGISPR ने खुद भी इस बात को एड्रेस किया कि इससे पहले कभी पाकिस्तान फौज ने इतना खुलकर किसी के बारे में क्लियर मौकफ नहीं लिया जो कि इस कॉन्फ्रेंस में था। फरीहा, साथ ही रहिएगा। कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म इख्तियार वली खान ने हमें ज्वाइन किया है। इख्तियार साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की जानिब से कुछ देर पहले की गई और एक वाज़ेह पैगाम उनकी जानिब से जारी किया गया है, कैसे देखते हैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। बात ऐसी है कि मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि वो बातें जो हम नहीं कर सकते थे या सियासी मसलेहतों की वजह से हम इशारे कनाव में करते थे या हम आधी बात करके आधी खा जाते थे, अब वक्त आ गया है कि हमने काले को काला कहना है, गोरे को गोरा कहना है, गलत को गलत और सही को सही कहना है। मेरे ख्याल में इमरान खान जो है तो वो अपनी सारी जो वो कार्ड्स हैं वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं। मामलात जो हैं वो सारे चेंज हो चुके हैं। अब हमें गलत को गलत कहना होगा और इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी फौज पे इस तरह हमला आवर है जिस तरह कभी कोई दुश्मन की फौज हमलावर होती है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका वो जाया नहीं होने देते हैं। उनको अब हैंड्स अप होना चाहिए और मेरे ख्याल में उनकी जमात के लोगों को भी अब फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ हैं कि वो इमरान के साथ हैं। ये शख्स जो है तो ये वाकई में नार्सिस्ट कहें या सेल्फ ऑब्सेस्ड कहें, लेकिन अपनी खुद पसंदी और खुद से मोहब्बत करने के अलावा ये कोई बात नहीं तो इनको पसंद आती। पाकिस्तानी फौज को वो चाहते हैं कि वो फौज जो है जो दुनिया भर में इज्जतें कमा के लोटी है और उसने कौम की झोली में डाल दी है, वो चाहता है कि ये फौज उसकी लोंडी बन के रहे जिस तरह माजी में था जनरल बाजवा के दौर में या जनरल पाशा या जिस तरह जनरल फायज अमीद ने किया था, और ये उसी के लिए खेलती रहे और उसी को फैसिलिटेट करती रहे। लेकिन ये अब होना मुमकिन नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब चीजें वाज़ेह हो गई है। ये जितना नेक्सस इनका बना हुआ है टेररिज्म के साथ, नार्कोस के साथ और ये पॉलिटिकल नेक्सस जो है, तो ये सारा वाज़ेह हो गया। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अगर ड्रग्स में इन्वॉल्व हो, उसकी स्मगलिंग में, उसकी बिजनेस में, वो खुद एडमिट करता है कि जहाँ पे भंग की काश्त होती है, चरस, आशीष और आइस का कारोबार होता है, ये जमीन जो है तो ये मेरे खानदान की है। तो ये इनफ है, ये खुली बात है। और जो खुद को सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव समझता और कहता है सो कॉल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव, उसको अपने सूबे की कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसे लोग जिनको 13 साल हो गए हुकूमत में और हुकूमत में रहते हुए कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, कोई एक अस्पताल नहीं बना सके, इवन एक डिस्पेंसरी और एक स्कूल तक नहीं बना सके। ये खजाने के पैसे, सरकारी पैसे, ये अपनी सियासी एक्टिविटीज पर लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हमें खुल के पोजीशन लेनी होगी।